दोस्तों, भारत आज जितना शक्तिशाली देश बनकर खड़ा है उसके लिए नींव बहुत पहले से रखी जा चुकी थी। विकास हर देश में अलग अलग पैमानों पर मापा जाता है और भारत जब आजाद हुआ उसके बाद देश में जितनी जरूरत गरीबी और भुखमरी मिटाने की थी उससे कहीं ज्यादा जरूरी था लोगों का जिंदा बचना। जहां अलग अलग महामारियों की वजह से लोग अपनी जान गंवा बैठते थे, इस समय भारत के लिए विकास यही था कि आपकी रोटी, कपड़ा, मकान वाली जरूरतें पूरी हों। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन एक दौर था जब टीबी और डायरिया जैसी बीमारी हजारों लोगों की जान ले लेती थी और भारत को जरूरत थी एक ऐसे मेडिकल इंस्टीट्यूट की जो दूसरे देशों पर निर्भर ना हो। तब देवदूत बनकर सामने आया एम्स। क्या एम्स के बनने की पूरी कहानी आइए जानते हैं। आज देश का इकलौता ऐसा इंस्टीट्यूट जहां गरीबों से लेकर वीआईपी और नेताओं का भी इलाज एक ही छत के नीचे होता है, वो है एम्स। अब शायद आपको इसकी फैसिलिटी और पावर्स का पता तो लग गया होगा। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी एम्स आज भारत में बेहतर इलाज का दूसरा नाम है। आम गरीब मरीजों से लेकर बड़े बड़े वीआईपी भी अपने इलाज पर आंख मूंद कर यहीं पर भरोसा करते हैं। देश ही नहीं, दुनिया भर में इलाज और रिसर्च में अपना बड़ा ओहदा रखने वाले एम्स का जो सपना पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देखा था, वो न सिर्फ पूरा हुआ बल्कि उससे लगभग 2 दर्जन कदम आगे बढ़कर पूरे देश में फैल गया। बता दें कि आज पूरे देश में दिल्ली एम्स की तर्ज पर लगभग 19 एम्स बन चुके हैं और आगे भी देश के अलग अलग कोने में एम्स का काम चल रहा है। आज देश के हेल्थ सेक्टर में क्रांति के तौर पर एम्स का नाम लिया जाता है, और ले भी क्यों ना। भले ही हमारा देश पिछले 75 सालों से लोकतांत्रिक हो चुका है और जनता की सेवा का वादा करता आ रहा है, लेकिन आज प्राइवेट और सरकारी दोनों अस्पतालों की बदहाली वही इंसान बता सकता है जिसे अस्पतालों के चक्कर लगाने पड़े हों। और इसका जीता जागता सबूत है कोविड का दौर, जब पूरे देश के लोगों ने भारत के हेल्थ डिपार्टमेंट की नाकामी को देखा था, जब ऑक्सीजन और दवाइयों की कमी ने लोगों की जानें ले ली। लेकिन एम्स ने उस वक्त भी अपना फर्ज बखूबी निभाया और देश की जरूरतों को जितना हो सके पूरा किया। आइए जानते हैं कि आखिर एक जगह से पूरे देश में एम्स कैसे फैला। एम्स के सपने की शुरुआत पंडित नेहरू का सपना था कि आजादी के बाद नए भारत में साउथ ईस्ट एशिया का सबसे अच्छा इलाज और मेडिकल रिसर्च को स्पीड देने के लिए एक सेंटर बने। और नेहरू के सपने को गति दी तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर ने। उनकी कोशिशों के बाद ही साल 1952 में एम्स की आधारशिला रखी गई और इन एम्स को ऑटोनोमस दर्जा देने के लिए साल 1956 में संसद में एक्ट पास किया गया और देश का पहला एम्स मिला, जिसके बाद 27 जनवरी 1961 को एम्स की पहली बिल्डिंग का उद्घाटन इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ II ने किया। बता दें कि शुरुआती सालों में इस मेडिकल इंस्टीट्यूट को मेडिकल एजुकेशन व रिसर्च के लिए खोला गया था और महज 50 मेडिकल स्टूडेंट्स के साथ इसकी शुरुआत हुई। तब एम्स के पास अपना अस्पताल भी नहीं था और क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए एम्स के स्टूडेंट सफदरजंग अस्पताल जाते थे, जिसके बाद सफदरजंग अस्पताल को एम्स से अटैच किया गया। और एम्स की इन्हीं सब जरूरतों को देखते ही साथ ही मेडिकल एजुकेशन, ट्रेनिंग और रिसर्च को ध्यान में रखते हुए एम्स की बतौर हॉस्पिटल शुरुआत की गई। एम्स की शुरुआत में यहाँ सिर्फ एनाटॉमी विभाग था, क्योंकि ये मेडिकल एजुकेशन से जुड़ा था तो एक तरह से पहला डिपार्टमेंट था। इसके बाद एम्स को अपनी बिल्डिंग साल 1962 में मिली और फिर यहाँ पर शुरू हुआ ट्रीटमेंट एंड क्लिनिकल रिसर्च, जिसके बाद तो दायरा बढ़ता ही चला गया और आज एम्स में 42 डिपार्टमेंट और 7 सेंटर चल रहे हैं, जिसमें टोटल 1095 फैकल्टी की पोस्ट है और तो और नॉन फैकल्टी की संख्या 12,318 है। यहाँ स्टूडेंट्स की बात करें तो यूजी स्टूडेंट्स लगभग 940 और पीजी स्टूडेंट्स लगभग 1966 हैं। बता दें कि अकेले साल 2019-20 में एम्स ने करीब 44,14,490 मरीजों का इलाज ओपीडी में किया था। इसके साथ ही एम्स ने लगभग 2,68,144 मरीजों को एडमिट कर इलाज किया और इनमें से करीब 2,01,707 सर्जरीज की गई। आज एम्स में बेड्स की कैपेसिटी लगभग 2,792 है और आने वाले कुछ वक्त में इसमें 500 बेड्स और जुड़ने वाले हैं। अब ये तो थी एम्स की ओवरऑल स्टूडेंट फैकल्टी और आंकड़ों की बात, लेकिन इससे खास बनाता है इसका वर्क कल्चर और एम्स का वर्क कल्चर इसे बाकी से अलग बनाता है। दरअसल ये मरीजों के लिए भरोसे का सेंटर है और रिसर्च एंड एजुकेशन के लिए बना ये सेंटर आज क्लिनिक अब बन गया है, जहाँ 50 से ज्यादा डिपार्टमेंट हैं और आज देश भर में यही एक सेंटर है जहां गरीब भी आते हैं और अमीर से अमीर भी। बता दें कि सबसे पहले एम्स परिसर में मेन बिल्डिंग के बाद दूसरी बिल्डिंग बनाई गई, जिसे सिर्फ आंखों के इलाज के लिए डेडिकेट किया गया। उस वक्त भारत में एक बड़ी समस्या थी जिसे लड़ना बहुत जरूरी था और इससे निपटने के लिए 10 मार्च 1967 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आई सेंटर की शुरुआत की गई। ये इतना सफल रहा कि इसके बाद से एम्स में
लगभग 1 दर्जन सेंटर बन चुके हैं। आरपी सेंटर के बनने के बाद हार्ट एंड न्यूरो के इलाज के लिए स्पेशल कार्डियक न्यूरो सेंटर बनाया गया, जिसे साल 1980 में शुरू किया गया। इसके बाद दांतों के इलाज के लिए डेंटल सेंटर बनाया गया। इतना ही नहीं, नशे की गिरफ्त में फंसे लोगों के इलाज के लिए नेशनल सेंटर ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर बनाया गया। और पहली बार एम्स ने अपने परिसर से बाहर गाजियाबाद में एक सेंटर बनाया, जहां पर एम्स के डॉक्टर जाकर मरीजों का इलाज करते हैं। इसके बाद कैंसर के इलाज के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर इंस्टीट्यूट और रोटरी कैंसर हॉस्पिटल बनाया गया। इसकी शुरुआत साल 1983-84 में 35 बेड से की गई और 200 बेड्स तक बढ़ाकर अलग बिल्डिंग में साल 2003 को शुरू किया गया। देश को मिला पहला ट्रॉमा सेंटर। अब एम्स पीछे मुड़कर देखने वाला नहीं था। अब एम्स का बस एक ही एम था कि जिन इलाजों की वजह से लोगों को दर दर भटकना पड़ता है, उसके लिए सारी सुविधाएं भारत में अवेलेबल हो जाएं। और अपने इसी एम की वजह से रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट और अलग अलग तरह की इमरजेंसी की सिचुएशन में मरीजों को गोल्डन आवर में इलाज करने के लिए देश का पहला ट्रॉमा सेंटर बनाया गया। और इजराइल की तर्ज पर बना ये सेंटर अब तक कई रिकॉर्ड बना चुका है। साल 2006 में ट्रायल रन के साथ इसकी शुरुआत की गई और इसके अगले साल 2007 को इसे मैथमेटिकली शुरू कर दिया गया। और इसकी सफलता के बाद ही देश में ट्रॉमा केयर सेंटर को तवज्जो मिली। और यही वजह है कि आज देश के कई दूसरे राज्यों में भी ऐसे कई ट्रॉमा केयर के लिए सेंटर बनाए गए, ताकि इमरजेंसी की सिचुएशन में इलाज किया जा सके। देश का सबसे बड़ा बर्न सेंटर। एक दौर ऐसा था जब एम्स में बर्न यानी कि आग से जले मरीजों का इलाज नहीं होता था, क्योंकि यहाँ पर बर्न वार्ड ही नहीं था, लेकिन प्लास्टिक सर्जरी का डिपार्टमेंट था। इसीलिए अब एम्स एडमिनिस्ट्रेशन ने बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट का एक स्पेशल ब्लॉक बना दिया है और 100 बेड्स की क्षमता का ये एशिया का सबसे बड़ा बर्न सेंटर बन गया है। पहले बर्न का सबसे बड़ा वार्ड सफदरजंग में होता था। देश का पहला हार्ट ट्रांसप्लांट। हार्ट की बीमारी अगर भारत में किसी को हो जाती थी तो वो इंसान अगर अमीर है तो वो अपना इलाज विदेश में करवा लेता था, और गरीब इंसान के लिए हार्ट की बीमारी यानी मौत होती थी। लेकिन सभी के लिए इसके इलाज की जरूरत को देखते हुए एम्स ने इसका बीड़ा उठाया और 3 अगस्त 1994 को देश का पहला हार्ट ट्रांसप्लांट एम्स में किया गया। और हार्ट सर्जन डॉक्टर P वेणुगोपाल की अगुवाई में 20 डॉक्टर्स की टीम ने सफल सर्जरी को अंजाम दिया। एम्स में अब तक 50 से ज्यादा हार्ट ट्रांसप्लांट किए जा चुके हैं। इसी तरह एम्स ने देश की रोबोटिक सर्जरी करने का भी तरीका दिया है। आज नए नए माइलस्टोन स्थापित करते हुए एम्स ऊंचाइयां छू रहा है। लेकिन दुख की बात यह है कि भारतीय जनता का एक बड़ा हिस्सा इसका फायदा नहीं उठा पा रही है, क्योंकि लोगों के आसपास या जिले में एम्स नहीं है और कई लोग वहां तक पहुंच नहीं पाते। इतना ही नहीं, बहुत कम संख्या में अस्पताल देश में मौजूद हैं। जहां देश में कुछ 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, वहाँ सिर्फ और सिर्फ 15 ही एम्स हैं जहां पर ये पूरी तरह से फंक्शन कर पाते हैं। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि मोदी सरकार देश में 22 एम्स स्टैब्लिश करने का सपना देख रही है, जो कब तक पूरा होगा इसके बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता है। एम्स से लेकर देश भर को काफी उम्मीदें हैं, लेकिन ये उम्मीदें एम्स में लगी लाइनों को देखते ही अपना दम तोड़ देती है। और अगर आप कभी एम्स गए होंगे तो आपको पता ही होगा कि वहाँ आपकी पावर और पोजीशन कितना मायने रखती है कि आप अपना या किसी का इलाज करवा सकें। आज ये कहते हुए फख्र और दुख दोनों होता है कि ये भारत में इकलौता ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बेहतरीन डॉक्टरी की पढ़ाई होती है। और ये संस्थान ऐसा है जहां सिर्फ पढ़ाई नहीं होती बल्कि ये देश के उन चुनिंदा अस्पतालों की लिस्ट में भी आता है जहां किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज मौजूद हैं। आज जरूरत है ऐसे और अस्पताल और इंस्टीट्यूट और ज्यादा बनवाए जाएं और खाली उजाड़ बिल्डिंग छोड़ने के बजाय कुछ ऐसा किया जाए कि वहां भी तरीके से काम हो। आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स भारत का सबसे बड़ा सरकारी चिकित्सा संस्थान है। एक समय ऐसा भी था जब एम्स में होने वाली रिसर्च को पूरी दुनिया में बिना सवाल किए मान्यता दी जाती थी। आज भी दुनिया की तमाम मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस एम्स के साथ मिलकर रिसर्च करती हैं। आज खास तौर पर दिल्ली वाले एम्स की बड़ी इज्जत है, लेकिन कुछ सालों में एम्स की संख्या बढ़ाने पर सरकार लगातार ध्यान दे रही है। दोस्तों, आपको हमारी आज की एम्स के बारे में जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकॉन का बटन जल्दी से जल्दी दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।